का दरवाजा बंद था, धुआं अंदर भरा था और लोग जोर जोर से कांच पीट रहे थे। बाहर लोग खड़े थे और अंदर लोग फंसे थे, लेकिन बच निकलने का रास्ता था ही नहीं। बस के अंदर चीखें गूंजती रही, लोग दरवाजे पीटते रहे, कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खामोश हो गया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 20 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। सवाल सिर्फ एक ही, जब इस तरह की बस में आग लगती है तो लोग बचते क्यों नहीं? कुर्नूल की इस बस में 20 लोग जिंदा जल गए और ये देश में पहली बार नहीं हुआ। सिर्फ 5 मिनट में बस का ढांचा काला, राख और अंदर 20 जली हुई लाशें। पर सबसे डरावनी बात यह है, यह कोई पहली घटना नहीं। जैसलमेर, बुल्ढाना, लखनऊ और अब कुर्नूल, हर जगह कहानी एक ही। आग लगती है, गेट बंद हो जाता है, धुआं भर जाता है और यात्रियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। सवाल वही है, क्यों हर बार बस में आग लगने पर लोग बच नहीं पाते? हर हादसे के बाद सरकार दुख जताती है, जांच बैठती है, वजह बताई जाती है और फाइलें बंद हो जाती हैं, लेकिन आग की लपटें हर जगह एक ही कहानी लिखती है। लोग इसलिए नहीं मरते क्योंकि बस में आग लगी, लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि बस से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। भारत में जो भी हाईटेक बसें चलती हैं, उसमें निकलने का सिर्फ एक ही गेट होता है और उसका कंट्रोल होता है ड्राइवर के पास, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर आधारित। आग लगते ही वायरिंग जलती है, सर्किट फेल होता है और दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। मतलब टाइम लगा आने में, 1 घंटा लगा। एक मैम थी एसपी, लाइक एएसपी या कुछ, तो पास में थी। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेन नंबर्स पे कॉल करके सबको बुलाया। फिर तब फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, फिर कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बैंगलोर गए, कुछ लोग ऐसे प्राइवेट ट्रैवल्स में हैदराबाद निकल गए। फिर एम्बुलेंस आई तो अराउंड 10-11 पीपल हॉस्पिटल गए। हम 4-5 लोग यहाँ पे हैं, पुलिस को स्टेटमेंट से हैं, तो हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी देर में अभी। तो वही हम लोग हैदराबाद से निकला, मैं लकड़ी का पुल से बैठा। अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उठा, फिर मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो मैं उठा, बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीट थी मेरी, उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आग है या फिर क्या है, मतलब लाइट चमक रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि फायर है, तो कुछ लोगों का आवाज़ आया। सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस। फिर सब लोगों को जगाया, फिर फायर करके बोला, मतलब गेट डाउन, ऐसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर लोगों को पता नहीं था कहाँ पे है। डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था, तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल कुछ भी नहीं था, हैमर नहीं था। तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया, हेड बट किया। फिर जैसे तैसे ओपन हुआ, तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था आगे, लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया। वो काफ़ी ऊपर है विंडो, और तो उस टाइम पे कोई सोचता नहीं है, तो ऊपर ऐसे जंप कर दिया। कोई पैर पे गिरा, कोई सर पे गिरा है, कोई साइड से गिरा है, बैक पे गिरा है। तो कुछ लोग उधर भी बेहोश हो गए थे ऊपर से गिर के। तो उन लोगों को खींच के हम लोग साइड में लेके आए। स्मोक आ रहा था, फायर बढ़ रही है। अराउंड 10-11 लोग पीछे से निकले, कुछ 4-5 लोग साइड से निकले, ड्राइवर साइड से विंडो से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राइवर विंडो टोड़ निकले, वो भी ड्राइवर डोर भी लॉक हो गया था, तो विंडो ब्रेक करके निकले हैं सब लोग। कितने टाइम को एग्जैक्ट? अराउंड 2:30, 2:40, 2:30। कितना नंबर से था वो? हाँ, बस में U7 सीट था मेरा, मिडिल में था, इधर लेफ्ट साइड में। वही मैं आगे भी देख के आया, पीछे भी देखा। पीछे फिर मैंने ब्रेक किया और एक और लोग थे साथ में, तो हम लोगों ने ब्रेक किया विंडो। नहीं तो स्मोक के चक्कर में भी फंस जाते। वो थैंक गॉड वो ओपन हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता, हम लोग फंस जाते। जयंत कुशवाहा। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जहां रोज लाखों लोग बसों में सफर करते हैं, वहां 40 से 50 यात्रियों के लिए एक ही एग्जिट तय किया गया है। बाकी सब खिड़कियां होती हैं, वो भी इतनी मजबूत कि आसानी से इमरजेंसी में टूट ही नहीं पाती। बस का डिजाइन ऐसा होता है कि आग में वे ज्यादातर काम नहीं आती और इमरजेंसी एग्जिट या तो जाम, या तो कबाड़, या पेंट की परतों में बंद। हादसे में वो खुलते नहीं, सिर्फ याद किए जाते हैं। बस के अंदर लगी आग बाहर से ज्यादा खतरनाक लोग समझते हैं। आग लपटों से मारती है। सच ये है, ज्यादातर यात्रियों की मौत धुएं से होती है।
एसी बस का ढांचा एयर टाइट होता है, धुआं बाहर नहीं निकलता। कार्बन मोनोऑक्साइड 2-3 मिनट से इंसान को बेहोश कर देती है और फिर शरीर जलता है, आवाज बंद हो जाती है, बस चीखें भी चुप हो जाती हैं। ये लाशें आग से नहीं, डिजाइन की गैस से मरती हैं। फायर जानकार कहते हैं बस में आग लगने के बाद पहले 30 सेकंड ही सब कुछ तय कर देते हैं। यात्री अगर 30 सेकंड में बाहर नहीं निकले तो 5 मिनट बाद बस गैस चैम्बर बन जाता है। सिर्फ वो 30 सेकंड, ना सिस्टम तैयार, ना बस ऑपरेटर तैयार और ना हम यात्री। असली वजह तकनीक नहीं, लापरवाही, सस्ती वायरिंग, बिना फिटनेस वाले वाहन, जलने वाली सीटें, संकरे रास्ते और सालों से ना खुले इमरजेंसी गेट। ये सब मिलकर भारत की सड़कों पर रोज चलती फिरती चिताएं हैं। सवाल ये है, जब नियम मौजूद है तो पालन कौन करेगा? क्यों बस ऑपरेटरों पर सख्ती नहीं होती? और कब तक हम यात्रियों की जान जुगाड़ की दया पर छोड़ी जाएगी? हर हादसे के बाद हम बस ये कहते हैं, काश दरवाजा खुल जाता, काश एग्जिट होता, काश 30 सेकंड मिल जाते। लेकिन सुरक्षा काश पर नहीं, कानून और लागू करने की ईमानदारी पर चलती है। कुरनूल की ये आग बुझ चुकी है, लेकिन सवाल धधक रही है, और कितनी बसें जलेंगी, तब जाकर व्यवस्था जागेगी। तो जाते जाते आपको यह भी बता दे कि कड़क की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है, सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया, और आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये कड़क है।